विश्व के सामने भारत की शक्ति का लोहा मनवाए। आतंकवाद जैसे खतरों से भी निपटने में बड़े तेजी से काम करते हैं। इन जवानों को ना सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी इस काबिल बना दिया जाता है कि किसी भी हिडन मिशन के लिए ये अपने आप को बहुत सक्षम रखें। किसी दुश्मन की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो इनके आगे आकर खड़े हो जाए। दुश्मन के घर में घुसकर उनको सबक सिखाने का काम किया था कि अगर आप गुपचुप तरीके से आएंगे, हम पर हमला करेंगे, तो हम किस काबिल हैं। भारतीय स्पेशल फोर्सेस को मिलेगी नई ताकत। आखिर कौन से मिशन के लिए तैयार हो रही है भारतीय स्पेशल फोर्स, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। भारत ना सिर्फ डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है बल्कि स्पेशल फोर्सेस को नई टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग देकर पहले से ज्यादा मजबूत कर रहा है। दोस्तों, आज हम इस स्पेशल फोर्स के बारे में जानेंगे कि आखिर कौन सा वो मिशन है जिसके लिए भारत फिलहाल तैयार होना चाहता है और कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से वो हथियार हैं जो भारत स्पेशल फोर्सेस के लिए लेकर आ रहा है और किस तरीके की ट्रेनिंग इन स्पेशल फोर्स के सैनिकों को मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले तो जानने के लिए आपको जरूरी है कि ये जो स्पेशल फोर्सेस है ना, ये दरअसल वो फोर्सेस हैं जो ना सिर्फ दुश्मन के इलाके में छिपकर हमला करते हैं बल्कि आतंकवाद जैसे खतरों से भी निपटने में बड़े तेजी से काम करते हैं। फिलहाल बढ़ती तकनीक, बदलते समय के साथ अपने स्पेशल फोर्सेस को अप टू डेट करने की बड़ी जरूरत है। आप जरा तस्वीरों में मेरे पीछे देखेंगे, आप ये अलग अलग तरीके के स्पेशल फोर्सेस को देखेंगे, जैसे कि आर्मी अपने स्पेशल फोर्स को रखता है, नेवी जो है वो भी अपने स्पेशल फोर्स को रखता है, एयर डिफेंस जो है उसमें भी स्पेशल फोर्सेस होते हैं। ये बेसिकली वो ग्रुप है जो स्पेशली मिशन के लिए डिजाइन किया जाता है और इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बड़ी टफ होती है। तो चलिए आप समझते हैं कि आखिर इस जो ये तीनों ही डिफेंस हैं, इन तीनों ही डिफेंस को किस तरीके से मजबूती दी जा रही है, कौन सी वो टेक्नोलॉजी है, कौन सी वो ट्रेनिंग है जो दी जा रही है। सबसे पहले तो इन्हें अप टू डेट टेक्नोलॉजी वाले हथियार देने की बात की जा रही है, उन्हें दिया जा रहा है और फिलहाल इनकी जो ट्रेनिंग है वो बड़े मॉडर्न तरीके से की जा रही है। अब चलते हैं, समझते हैं कि आखिर इस स्पेशल फोर्स ये काम कैसे करती है, किस तरीके के हथियार फिलहाल इस्तेमाल करती थी और अब कौन से वो चेंजेस होंगे। दोस्तों, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो स्पेशल फोर्सेस जो है वो डिफेंस सिस्टम से ही चुनी हुई एक स्पेशल टीम होती है और इन्हें अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। कह सकते हैं कि स्पेशल फोर्सेस किसी भी देश की सैन्य शक्ति को सबसे ज्यादा तेज बनाती है, उसे चुस्त बनाती है और साथ ही साथ ये जो जवान होते हैं वो किसी भी सिचुएशन से लड़ने में सक्षम होते हैं और यही सैनिक जो हैं इन्हें अलग अलग तरीके के खतरनाक मिशन के लिए ट्रेन किया जाता है। स्पेशल फोर्सेस की जो ट्रेनिंग है वो आम सैनिकों के मुकाबले काफी ज्यादा कठिन होती है और इसमें 70 से 80% जो लोग हैं वो पहले ही फेल हो जाया करते हैं और इन्हीं स्पेशल फोर्सेस को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, हिट एंड रन के लिए, निगरानी के लिए, खुफिया जानकारी के लिए और गुप्त ऑपरेशन के लिए ट्रेन किया जाता है। जो इन जवानों को ना सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी इस काबिल बना दिया जाता है कि किसी भी हिडन मिशन के लिए ये अपने आप को बहुत सक्षम रखें, तो पूरी तरीके से तैयार रखें। अगर हम बात भारत की करें तो इस स्पेशल फोर्स की टीम ने फिलहाल हर जगह, हर मौके पर दुश्मनों के सामने अपना लोहा मनवाया है। सेना की जो पैरा स्पेशल फोर्स है जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये पैरा स्पेशल फोर्स आपको दिखाई दे रही होगी। इसके साथ ही जो वायु सेना की गरुड़ कमांडो फोर्स है ये भी आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पीछे लगी हुई है तस्वीरों में। और साथ ही जो नौसेना है इनके लिए मरीन कमांडोज है जो आप तस्वीरों में यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये तीनों ही फोर्सेस के लिए अलग अलग तरीके से इनकी ट्रेनिंग की जाती है और इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि भाई इनके सामने कोई नहीं बोलता है, किसी दुश्मन की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो इनके आगे आकर खड़े हो जाए। अब ये जो है इन्हें हम समुद्र के रखवाले कहते हैं, समझिएगा, ये समुद्र के रखवाले हैं इसलिए इन्हें मरीन कमांडोज कहते हैं। ये जो है वो वायु के रखवाले हैं और इसीलिए इन्हें जो है हम जो एयर हमले होते हैं उसके लिए ट्रेन किए जाते हैं। ये जो है वो जमीन पर हमारे देश की सुरक्षा को मजबूत करते हैं, हमारी सीमा की सुरक्षा को मजबूत करते हैं और अलग अलग तरीके के स्पेशल मिशंस के लिए इन्हें भेजा जाता है। ये जो सभी फोर्सेस हैं ये दुश्मन के इलाके में चुपचाप गुपचुप तरीके से घुसती हैं और फिर
तबाही मचाने का काम करती हैं। और इसका सबसे ताजा उदाहरण हमारे सामने 2016 में आया था। 2016 तो आपको याद होगा दोस्तों, वो उरी वाली घटना याद होगी। उरी हमले के बाद जब भारतीय सेना ने घर में घुस के काम मारने का काम किया था, वो यही हमारे पैरा एसएफ जो स्पेशल फोर्स के जो सैनिक हैं वही थे, जिन्होंने आतंकी ठिकानों पर ना सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक की थी, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उनको सबक सिखाने का काम किया था कि अगर आप गुपचुप तरीके से आएंगे, हम पर हमला करेंगे, तो हम किस काबिल हैं, ये बताने का काम हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने किया था। और अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है कि भारत की जो स्पेशल फोर्स हैं उनकी ताकत क्या है। लेकिन भारत अब समझता है कि भारत अगर अपने जवानों को, अपने स्पेशल फोर्सेस को अप टू डेट रखना है तो उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, उन्हें नई तकनीक देनी पड़ेगी, क्योंकि बदलते समय के साथ जो लड़ाइयां हैं वो भी अलग तरीके से लड़ी जा रही हैं। अब ड्रोन हमले हो रहे हैं, साइबर युद्ध हो रहा है, हाइब्रिड खतरे हो रहे हैं, आतंकवाद ने भी अपने अलग तरीके से हमला करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वो अपनी स्पेशल फोर्सेस की जो ताकत है उन्हें ना सिर्फ मॉडर्न ट्रेनिंग दे बल्कि साथ ही एडवांस टेक्निक से भी लेस करे। और इसी के लिए स्पेशल फोर्सेस को ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी से ट्रेनिंग दी जाएगी। फिलहाल सेना में जो है वो 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस हैं और 5 पैरा एयरबोर्न बटालियन है। हर बटालियन में 620 जवान हैं। वायुसेना की अगर मैं बात करूं तो करीबन 1600 गरुड़ कमांडो की 27 टीम है। और नौसेना की अगर मैं बात करूं तो 1400 से ज्यादा मरीन कमांडोज इनके पास मौजूद हैं। तो ऐसे में भारत के जो वो कमांडोज हैं जो स्पेशली मिशन के लिए ट्रेन किए जाते हैं, जो स्पेशल मिशन पे जाते हैं, तो उनकी भी संख्या आपके सामने है। लेकिन अब इन तीनों ही सेनाओं को एक साथ जोड़ने का साथ साथ इनको स्पेशली जो अभी की लड़ाई है उसके लिए तैयार करने का काम चल रहा है। हालांकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन तीनों ही सेनाओं को एक साथ जोड़ने वाला जो कमांड है वो फिलहाल बना नहीं है, लेकिन AFSOD यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन इस चीज की पूर्ति करता है, इस कमी की पूर्ति करता है। बेसिकली जो AFSOD जो डिवीजन है ये तीनों ही सेनाओं के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करने का काम करता है, ये डिवीजन का काम है। अब चलिए दोस्तों समझते हैं कि आखिर ये जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है, भारत इन पर फिलहाल ट्रेनिंग क्यों दे रहा है और इनकी ताकत को ज्यादा मजबूत करने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्यों ये हमारे सेना और साथ ही साथ हमारे दुश्मन के लिए किस तरीके से, ये कहते हैं ना उसे कि भाई इनका नाम सुनकर दुश्मन कांपते हैं, तो आखिर क्यों है समझने की कोशिश करते हैं। इनकी ताकत को ज्यादा करने का काम कैसे होता है। सबसे पहले तो समझते हैं कि जो इनकी ताकत है ना वो इनकी ट्रेनिंग तो है ही है, इनको जिस तरीके से ट्रेन किया जाता है वो वाकई इनको बहुत ज्यादा सक्षम बनाती है। लेकिन इसके साथ ही इनकी जो ताकत है उसमें चार चांद लगाने का काम कौन करता है, इनके पास जो मौजूद है शानदार हथियार वो इन्हें और भी ज्यादा कैपेबल बनाता है किसी भी युद्ध में मार धाड़ करने के लिए, तबाही मचाने के लिए और दुश्मन को खत्म करने के लिए। तो अब समझते हैं कि आखिर इनके पास कौन कौन से वो हथियार हैं जो पहले से मौजूद हैं। दोस्तों अब आप मेरे सामने जो तस्वीर नजर आ रही होगी आपको, आप पहले इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से वो हथियार हैं जो इनके पास पहले से ही मौजूद हैं। सबसे पहले फिनलैंड की जो स्नाइपर राइफल है वो इनके पास मौजूद है, अमेरिका की M4A1 कार्बाइन जो है वो मौजूद है, इजराइल की TAR-21 मौजूद है और स्वीडन की रॉकेट लॉन्चर, रूस की साइलेंट स्नाइपर और इटली की साइलेंसर वाली पिस्तौल इनके पास पहले से मौजूद है। ये हथियार उन्हें दुश्मन पर सटीक हमला करने में मदद करते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं खतरनाक जो स्नाइपर्स लगे हुए हैं, चाहे साइलेंसर लगे हुए हैं, ये बेसिकली रॉकेट लॉन्चर है, तो ये सारे जो हैं वो हमारे स्पेशल फोर्सेस के जो जवान हैं वो इस्तेमाल करते हैं और यही वो शानदार हथियार है जो युद्ध क्षेत्र में इनकी शक्ति को बढ़ाते हैं, इनको हमला करने में मदद करते हैं। लेकिन अब इन्हें और भी अलग अलग तरीके के और अप टू डेट जो हथियार है उनसे इनको लेस किया जा रहा है ताकि इनकी शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। दोस्तों सबसे पहले देखिए कि अगर आप
एयर डिफेंस की बात करते हैं तो उन्हें चाहिए कि कोई निगरानी करने वाला हो, वो दुश्मन के इलाके में जाए और पता करे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से जो बंकर मौजूद है दुश्मन के वो कहाँ है, कहाँ क्या परिस्थिति है, ये सब कुछ जानने की ये सबसे ज्यादा जरूरी है डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो। इसके लिए ये आप देख पा रहे हो कि एक छोटा सा ड्रोन है, इसे नैनो ड्रोन या फ्लिर कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले एयर डिफेंस में रिमोट ड्रोन, नैनो ड्रोन और साथ ही साथ फ्लिर दिया जा रहा है। जो नैनो ड्रोन है ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही हल्का होता है और ये स्पेशल फोर्स को निगरानी करने में काफी मदद करता है, क्योंकि ये इतना छोटा होता है कि हाथ में भी आसानी से आ सकता है और ये दुश्मन के इलाके में जाता है, उड़कर वहां पर जो भी चीजें हो रही होती हैं वहां की तस्वीरें और वीडियोस जो हैं वो भेज देता है, जिससे ये जो मान लीजिए कि ये उड़ के गया, ठीक है, और वहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ वो आतंकी मौजूद हैं, कहाँ कहाँ उनके बंकर लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ कौन सा हथियार है, सब कुछ बेसिकली ये फोटोज और वीडियोस के माध्यम से बता देगा। फिर हमारी जो एयर डिफेंस है वो मजबूती से भाई कि हाँ यहाँ है, यहाँ हमला करना है, इस तरीके से बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है। अगर मैं फ्लेयर की बात करूं, FLIR जो है यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड, ये भी दिए जा रहे हैं जो कि रात के समय में निगरानी करने में बहुत मदद करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अगर कोई ऑपरेशन करना होगा तो उस दौरान जो है ये नैनो ड्रोन या इस तरीके के जो ड्रोन है, छोटे ड्रोन है, ये जाएंगे उड़ते हुए और वहां से सही लोकेशन बता देंगे, तो ऐसे में बहुत आसानी हो जाती है। अब दूसरी चीज, दुश्मन के इलाके में घुसने के लिए स्वदेशी कॉम्बैट फ्री फॉल पैराशूट का इस्तेमाल हो रहा है। अब स्पेशल फोर्सेस को ये जो है वो दिए जा रहे हैं, यहाँ मेरे पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, ये है बेसिकली कॉम्बैट फ्री फॉल पैराशूट, ठीक है। और ये जो है वो बहुत ही, इनका जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन इसमें हथियार, इसमें कम्युनिकेशन और इसके साथ ही इसमें नेविगेशन के लिए भी सेटअप होता है, डिवाइसेस मौजूद होते हैं, नाइट विजन के लिए भी नाइट विजन चश्मे लगे होते हैं और इसी वजह से ये जो है वो दुश्मन के ठिकानों को पर जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके साथ ही अभी हमारे स्पेशल फोर्सेस को नई ड्राइविंग किट दी जा रही है और गाइडेड एरियल डिलीवरी सिस्टम जो आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये दिए जा रहे हैं। इनका क्या काम है जरा ये भी समझिए। इससे क्या होता है, जो कमांडो होते हैं ना वो बहुत लंबे समय से अगर कहीं पर काम कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं, तो ये जो एयर गाइडेड एरियल डिलीवरी सिस्टम है ये बेसिकली हवा से सामान या किसी को या लोगों को भी आसानी से किसी टारगेट जगह पर अगर पहुंचाना है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कि कोई हमारा सैनिक जो है वो किसी मिशन पर गया हुआ है, वो काफी समय से अकेले है, उसे वहां पर किसी चीज की जरूरत है, तो बेसिकली ये जो है ये मदद करेगा कि वहां पर किसी को पहुंचाया जा सके या किसी सामान की अगर उसे जरूरत है तो बेसिकली पहुंचाया जा सके, इसमें ये मदद करता है। अब तो ये तो रही बात कि हमने देख लिया कि कैसे जो हमारे डिफेंस है उनको अलग अलग तरीके से चीजों से मतलब दिया जा रहा है उनको और किस तरीके से उनकी शक्ति को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर जो पानी के लिए मतलब किस तरीके से नेवी के लिए, नेवी सैनिक जो हैं, पैरा स्पेशल फोर्स जो हैं, उनको क्या दिया जा रहा है। तो इनके पास सबसे पहले एक छोटी सबमरीन दी जा रही है और इसको शामिल किया जा रहा है। ये जो है ये बेसिकली गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि ये जो है ये बहुत छोटी होती है। दोस्तों देखिएगा, ये जो होती है ना बहुत छोटी होती है, ये पानी में घुस जाती है और फिर धीरे 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 अपने जहां भी टारगेट एरिया होता है वहां पहुंच जाती है, फिर वहां पर देखती है कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, फिर ये गुपचुप तरीके से किसी मतलब कह सकते हैं कि गुपचुप तरीके से किसी दुश्मन के इलाके में घुस सकती है और इसी का ये काम आता है, ये इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और अब देखिए ये जो पनडुब्बी है ये ना सिर्फ दुश्मन के इलाके में घुसने में सक्षम है बल्कि कमांडोज को सुरक्षित तरीके से कहीं पहुंचाने में भी, मतलब तट पर पहुंचाने में भी काफी मददगार होती है। इनका आकार बहुत छोटा है और इसीलिए इन्हें रडार में भी पकड़ पाना बेहद मुश्किल होता है। और इसके साथ ही पानी के नीचे स्कूटर्स, रिमोट वाहन, ड्राइविंग उपकरण और भी रबर की नावें भी फिलहाल दी जा रही हैं। ये जो चीजें हैं ना वो बेसिकली पानी में दुश्मन से लड़ने और साथ ही साथ जो उनकी शक्ति को मजबूत करने के लिए दी जा रही हैं। अब एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए, अगर हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा फिलहाल अभी बहुत अहम है, मुद्दा है, लेकिन चीन जो है वो अपनी
नौसेना को यहाँ पर ज्यादा उनकी मौजूदगी यहाँ पर बढ़ा रहा है। ऐसे में जो मार्कोस हैं यानी कि जो मरीन कमांडोज हैं वो अपनी छोटी सबमरीन या ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, वो देखेंगे कि वहां क्या कुछ हो रहा है, जिससे हमारे समुद्र में हमें रक्षा मिल सकती है और समुद्र के जो इलाका है बेसिकली वहां पर हमें मदद हो जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि किस तरीके से ना उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग दी जा रही है और बल्कि साथ ही साथ उन्हें अलग अलग तरीके के अप टू डेट हथियार भी दिए जा रहे हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों भारत जो है ना उसके जो आसपास के जो देश हैं, जो उसके पड़ोसी देश हैं, उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करता नहीं है। पहले तो आप देखिए कि भारत और पाकिस्तान की सीमा कैसी है, दूसरी बात आप देखिए कि पाकिस्तान और चीन के संबंध कैसे हैं, और चीन जो है वो बढ़ती ताकत है, ये हम दोनों जानते हैं, हम सब जानते हैं बेसिकली। तो ऐसे में जो भारत के ये मार्कोज हैं यानी कि मरीन कमांडोज हैं या फिर पैरा स्पेशल फोर्सेस हैं, ये बेसिकली हर एक जगह पर, चाहे वो हवा की बात कीजिए, चाहे वो पानी की बात कीजिए, चाहे आप वो जमीन की बात कीजिए, हर जगह पर भारत की शक्ति को मजबूत करेंगे और साथ ही साथ उनको दुश्मन से लड़ने में काफी मजबूती मिलेगी। और इसके साथ ही अब जो हमारे पैरा स्पेशल फोर्सेस है उनके लिए एडवांस कम्युनिकेशन डिवाइसेस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के थ्रू होगा। अब ऐसे में जो कम्युनिकेशन होगा वो सैटेलाइट के थ्रू होगा और साथ ही साथ बहुत मतलब आसानी होगी बेसिकली पहले के मुकाबले। अब हमारे तीनों ही फोर्सेस को अगर आपस में भी कुछ कम्युनिकेट करना होगा तो सैटेलाइट के थ्रू वो कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कभी पैरा स्पेशल फोर्सेस हैं या मार्कोस हैं, ये दोनों को एक साथ किसी मिशन पे जाना होगा, तो ऐसे में ये जो सैटेलाइट है ये आपस में इन्हें जोड़े रखेगा और ये जो है वो बेसिकली मदद करेगा कम्युनिकेशन में। और इसके साथ ही सेना को फिलहाल एआर और वीआर यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी मिशन के तहत भी इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। ये तकनीक बेसिकली कमांडो को वर्चुअल माहौल में मिशन के लिए ज्यादा ट्रेनिंग देगी और इससे भारतीय सेना को ऐसे में ज्यादा मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों अब आप समझ ही चुके होंगे कि किस तरीके से भारत के जो डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी अलग अलग तरीके के हथियार खरीदे जा रहे हैं, और साथ ही अब जब स्पेशल फोर्सेस की बात आ रही है तो उन्हें स्पेशली ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें अलग अलग तरीके के अप टू डेट हथियार दिए जा रहे हैं ताकि भविष्य में अगर कोई उरी जैसा सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो उसमें हमारे कमांडोज ना सिर्फ दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाकर आए बल्कि पूरे विश्व के सामने भारत की शक्ति का लोहा मनवाए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या स्पेशल फोर्सेस के लिए इस तरीके की ट्रेनिंग सही रहेगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और साथ ही साथ ये जरूर बताइएगा कि ये जो तमाम उपकरण या हथियार फिलहाल स्पेशल फोर्सेस को दिए जा रहे हैं इससे कितनी मदद मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।